आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम के बारे में। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने रूट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्टेम, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम आएंगे फ्लावर पे और हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान से सारे लेक्चर्स को सुनते रहो, अच्छे से सब कुछ पढ़ते रहो, ताकि आपको आगे समझने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़े। चलिए, स्टेम जो है, देखिए ये रूट का हमने पूरा पढ़ लिया था। ये देखिए, ये जनरल एक स्टेम है, ये है एक जनरल सा स्टेम, ठीक है। अब इस स्टेम पे आपको क्या क्या दिखाई देता है? ऐसे 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 गोले गोले भी दिखाई देते हैं, ठीक है। ग्रोथ रिंग्स इनको कहते हैं, ठीक है। लेंटिसेल्स, देखिए इस तरह के निशान आपको पेड़ पे दिखते हैं तो उनको लेंटिसेल्स कहते हैं। ये इसको मतलब थोड़ा एनलार्ज करके दिखाया गया है। नोड्स होंगे, ठीक है, नोड्स हैं, ये देखिए नोड है और दो नोड्स के बीच में इंटरनोड्स होते हैं। ये लीफ स्कार है, ठीक है। और ये मतलब लीव्स जो है, लीफ से ही फ्लावर बड बनता है, ये समझ लीजिएगा। फ्लावर लीव्स से ही बनता है, लीव्स की मॉडिफिकेशन से ही फ्लावर बनता है, तो हम फ्लावर को मॉडिफाइड शूट भी कहते हैं, ठीक है। देखिए एक्सिलरी बड, यहाँ एक्सिल में हमारे पास एक्सिलरी बड होगी और ये है टर्मिनल बड। पहले भी आप बहुत अच्छे से पूरा डायग्राम देख चुके हैं, पर यहाँ पे एक एक बात को ध्यान से आप देखते रहेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? स्टेम जो है वो प्लांट का वो हिस्सा होता है विच लाइज अबव द सरफेस ऑफ द सोइल। अब हम जानते हैं कि स्टेम एक वो हिस्सा है जो सोइल सरफेस से ऊपर होता है। अब आप मुझे जवाब दीजिए, रूट जियोट्रॉपिक है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है या नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है? जो भी ज़मीन की तरफ को ग्रेविटी की हेल्प से इंक्रीज करता रहेगा वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा। लेकिन हमारे पास जो स्टेम है वो ज़मीन की तरफ को नहीं बढ़ता है, वो आसमान की तरफ को बढ़ता है, तो हम कहेंगे स्टेम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। अब क्या स्टेम फोटोट्रॉपिक है? तो बिल्कुल, लाइट की तरफ तो अट्रैक्ट होता है, तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। वहीं हमारे पास रूट्स जो हैं वो कैसी होती हैं? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। अब स्टेम में आपको देखने को मिलते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स। क्या देखते हैं आप स्टेम्स में? नोड्स एंड इंटरनोड्स देखते हैं। ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर बड होता है, ब्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो नोड से ही बनते हैं। तो ब्रांचेस, लीव, फ्लावर बड्स, ब्रैक्ट सब कहाँ डेवलप होते हैं? नोड पे ही डेवलप होते हैं। रूट अराइज होती है रेडिकल से, लेकिन शूट अराइज होती है प्लूम्यूले से। क्लियर? रूट कहाँ से अराइज हुआ? रेडिकल से। और शूट कहाँ से अराइज हुआ? प्लूम्यूले से अराइज होता है। एक यंग स्टेम जो है, यंग स्टेम मतलब अभी नया नया स्टेम बना है। आपने देखा होगा छोटे छोटे पौधे, कोई भी पौधा जब छोटा सा होता है तो वो हरा होता है, और जब भी एक पौधा, उसका तना जो है, उसका स्टेम जो है, किसी भी एक छोटे से पौधे का जो स्टेम है वो हरा होता है, ठीक है। तो जब भी किसी का स्टेम ग्रीन 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 है तो मतलब वो स्टेम जब तक ग्रीन होगा तब तक वो क्या कर पाएगा? फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो जो यंग स्टेम होता है वो ग्रीन होता है और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकता है। तो ये हो गया आपका स्टेम और रूट में डिफरेंसेस कुछ जो आप करेंगे भी। चलिए देखिए, अब मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम समझते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम होता है, सब एरियल मतलब जो पूरी तरह से ऊपर भी नहीं होगा लेकिन मिट्टी से थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है, और एक एरियल स्टेम होता है। अंडरग्राउंड में आप पढ़ेंगे राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब। भूलेंगे नहीं बच्चा लोग, ये भूलने नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस हैं। 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी आप ये पढ़ेंगे, तो ये भूलने नहीं है, ये कंफ्यूज जरूर करती हैं। फिर आप पढ़ेंगे रनर्स, स्टोलोन, ऑफसेट एंड शकल्स, जो कि सब एरियल आगे। सब एरियल मतलब बस मिट्टी से थोड़ा ऊपर होंगे लेकिन पूरे के पूरे ऊपर नहीं होंगे। एरियल्स कौन से आगे? टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, फाइलोक्लेड, क्लैडोड एंड बल्बिल। ये सब कैसे आगे आपके पास? एरियल स्टेम्स आ जाते हैं। क्लियर है मैम? ओके,
सबसे पहले बात करेंगे हम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस की। तो सबसे पहले आज हम किसको पढ़ने वाले हैं? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस को, अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशंस। आप क्या समझते थे कि जो अदरक का, जिंजर का अंदर वाला हिस्सा होता है वो रूट होती है? वो रूट नहीं होती, वो एक स्टेम मॉडिफाइड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के बारे में। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस जो हैं जनरली वो स्टोरेज के लिए होती हैं या वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला इसमें आता है राइजोम। राइजोम जो है वो प्रोस्ट्रेट होता है, इस तरह से जो चकला बना होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रोस्ट्रेट। अगर खड़ा लंबा हो तो हम बोलते हैं इरेक्ट, ठीक है। तो ये है प्रोस्ट्रेट। डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल वेंट्रल दोनों साइड्स हैं इसकी, ऊपर नीचे से डॉर्सी वेंट्रल आपको दिखाई देता है। थिक होता है, ब्राउन कलर का, यूजुअली राइजोम ब्राउन कलर का, कलर आपको याद नहीं रखना है। स्टेम है जो हॉरिजॉन्टली जमीन के अंदर, विच ग्रोज हॉरिजॉन्टली अंडर द सरफेस ऑफ द सोइल। समझ के आप राइजोम क्या होता है? राइजोम एक चकली सी होती है, ठीक है, इस तरह से जो सरफेस के अंडर ग्रो करेगी, सॉइल सरफेस के अंडर जो है वो ग्रो करेगा। राइजोम क्या समझे कि मैम जो ये होता है बेटा वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो कैसे ग्रो करेगा? हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा हमारे पास राइजोम, ठीक है। कैसा होता है? इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट होता है, थिक होता है। इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? नोड्स और इंटरनोड। जैसे कि ये एक नोड है, इस पे ये तो लीव्स के आपको ये स्कार्स भी मिल जाएंगे। इस पे नोड, ये नोड है, ये नोड है। नोड्स के बीच में क्या है? इंटरनोड है। तो नोड्स और इंटरनोड्स जो हैं वो हमको राइजोम में देखने को मिलते हैं। और इसमें टर्मिनल बड भी होती है, एक्सिलरी बड भी होती है। कहाँ पे होती है एक्सिलरी बड? ये जो आपको, चलिए मैं इसको एक बार क्लियर करके आपको दिखाती हूँ सारा का सारा। देखिए ये स्केल लीव्स है। आपने कभी अदरक पकड़ा है? उस पे आप उसका एक छोटे छोटे लीव्स मतलब ऐसे लगता है कि उसको उखाड़ सकते हैं बाहर से, कुछ होता है। जैसे ये क्या है? ये स्केल लीफ है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे ये भी धीरे धीरे क्या है? ये स्केल लीव्स ही बनेंगी, ठीक है। तो स्केल लीव्स जो होती हैं ये क्या है? स्केल लीव्स हैं, ठीक। जो स्केल लीव्स होती हैं उनके एक्सिल में हमको एक्सिलरी बड देखने को मिलती है और इनमें टर्मिनल बड भी होती है। एक्सिलरी बड भी होगी और टर्मिनल बड भी होगी। राइजोम क्या करता है? राइजोम जो है वो सॉइल के अंदर आराम से बैठा रहता है। जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं तब तक वो शांति से बैठा रहता है, डॉर्मेंट होके, मतलब उसकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा नहीं होती है। जैसे ही एट द ऑनसेट ऑफ द फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं तो टर्मिनल बड जो है ग्रो करती है। ये जो टर्मिनल बड है ये ग्रो करेगी इनटू द एरियल शूट which dies at the end of the favorable season। अब आप अदरक हल्दी अगर आपके घर में उगाया जाता है तो आपको पता है कि चकली जो है वो, मतलब ये जो अदरक है इसको डाल दिया जाता है मिट्टी में, ठीक है। फिर मिट्टी में डालने के बाद जब तक फेवरेबल सीजन नहीं आएगा तब तक जो है वो आपको शूट नहीं दिखाई देता, अदरक के पत्ते बाहर निकले हुए नहीं दिखाई देते। तो जो टर्मिनल बड है राइजोम का वो कब ग्रो करता है? जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस खत्म हो जाती हैं तो वो फिर से खत्म हो जाता है। तो कुछ अदरक हम निकाल लेते हैं, कुछ अदरक को हम फिर से ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं। वो ज़मीन के अंदर वो अदरक वैसे ही रहता है जब तक कि फेवरेबल कंडीशन फिर से वापस ना आए। फेवरेबल कंडीशन फिर से वापस आती हैं और जहाँ जहाँ एक्सिलरी और टर्मिनल बड्स हैं वहाँ से जो है वो शूट निकल के आती हैं। और शूट निकलने के बाद जो है नए नए प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स बनते हैं। एक ही प्लांट से, देखिए एक ही अदरक से आपको बहुत सारे प्लांट्स जो है वो बने हुए दिखाई देंगे। इस तरह से ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। तो राइजोम आप समझ गए कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करने वाला प्रोस्ट्रेट एक थिक सा स्टेम होगा सॉइल के अंडर। इसके पास नोड्स और इंटरनोड्स होंगे, टर्मिनल बड भी होगा, एक्सिलरी बड भी होगा। जो स्केल एक्सिलरी बड जो है वो स्केल लीव्स के एक्सल में होता है। राइजोम जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती हैं तो ये डोर्मेंट स्टेट पे रहता है, बिल्कुल शांत रहता है। डोमिनेंट नहीं लिखा है, डोर्मेंट लिखा है। डोर्मेंसी पता है ना आपको, इन एक्टिविटी जो है वो लो हो जाती है, ठीक है। और फिर जब ये एक्टिविटी वापस से सही होती है ना
जब ये एक्टिविटी फिर से सही हो जाएगी, ठीक, तो एक्टिविटी सही कब होगी, जब ये फेवरेबल कंडीशंस होगी। तो फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, शूट ग्रो करेगा और शूट फिर से ख़त्म हो जाएगा जब फेवरेबल कंडीशंस चली जाएंगी, ठीक है। तो ओके, ग्रोथ जो होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है, ये आप समझ गए, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा ग्रोथ जो कि लेटरल बड की हेल्प से हो, ये लेटरल बड है, लेटरल बड्स की हेल्प से हो, उसको बोलते हैं हम सिम्पोडियल राइजोम, ठीक है, सिम्पोडियल राइजोम। ग्रोथ ऑफ राइजोम टेक्स प्लेस हॉरिजॉन्टली विद द हेल्प ऑफ लेटरल बड। मतलब देखिए, अब टर्मिनल बड तो शूट बनाएगी, जो राइजोम फैलेगा वो किसकी हेल्प से फैलेगा, वो लेटरल बड्स की हेल्प से फैलेगा। तो लेटरल बड्स जो हैं वो हेल्प करती हैं राइजोम को ग्रो करने में, और ऐसे राइजोम को हम सिम्पोडियल राइजोम कहते हैं। किसमें, जिंजर, जिंजिवर ऑफिसिनेल। अब ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, नोट्स बनाने हैं पूरे। जिंजिवर ऑफिसिनेल एंड टर्मरिक, कुर्क्यूमा डोमेस्टिका या कुर्क्यूमा लॉन्गा भी कहा जाता है टर्मरिक को, और कैना। एग्जाम्पल याद रखते हैं, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जिंजर, टर्मरिक और कैना जो हैं ये राइजोम के एग्जाम्पल होते हैं। कुछ एक में राइजोम का ग्रोथ जो है वो कहाँ से होगा, टर्मिनल बड की हेल्प से होगा। तो जिनमें ध्यान से देखिए, जहाँ पे ग्रोथ राइजोम का ग्रोथ टर्मिनल बड की हेल्प से होता है उसको हम मोनोपोडियल राइजोम कहते हैं, और जहाँ पे राइजोम का ग्रोथ जो है वो किससे होता है, हॉरिजॉन्टल बड से होता है, तो उस राइजोम को हम सिम्पोडियल राइबोसोम कहते हैं, राइजोम कहते हैं। मोनो, आपको ज़्यादातर यही एग्जाम्पल आएंगे, जिंजर, टर्मरिक और केना। लोटस और टेरिस जो हैं वो मोनोपोडियल राइजोम के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्यूबर। आज हम सिर्फ कौन सी मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे, जो हमारे पास अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस हैं, सिर्फ उनके बारे में जानेंगे। बाकी आज हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस को हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, ताकि हमें इनको समझने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। क्लियर है? चलिए, ट्यूबर। ट्यूबर क्या होते हैं? ये आलू है मैम, आलू है ट्यूबर। तो क्या आलू भी एक स्टेम है? हाँ, आलू भी एक स्टेम है, लगता है जमीन के नीचे, लेकिन ये रूट नहीं, ये एक स्टेम है। ट्यूबर्स आर एक्चुअली द swollen ends or tips of special swollen underground branches due to the storage of food in the form of carbohydrates like starch. तो आलू में होता है बहुत सारा भर भर के स्टार्च। तो आलू जो है वो कुछ नहीं है, कुछ अंडरग्राउंड ब्रांचेस होती हैं, वो ब्रांचेस मोटी हो जाती हैं, फूल जाती हैं। स्टेम की ही कुछ अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे कुछ ब्रांचेस होती हैं जो फूड स्टोरेज के लिए स्वेल हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, बहुत सारा स्टार्च जो है वो इकट्ठा कर लेती हैं। तो ट्यूबर्स में भी हमको नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं, स्केल लीव्स देखने को मिलती है, और इनमें भी एक्सिलरी बड्स होती हैं। दिस इज द एक्सिलरी बड, दिस इज द एक्सिलरी बड, दिस इज द एक्सिलरी बड। जहाँ पे आपने देखा होगा आलू पे कभी कभी आपको छोटे छोटे बड्स निकले हुए, हरे हरे बड्स निकले हुए दिखते हैं, तो वो क्या है, एक्सिलरी बड्स हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम आइज कहते हैं। तो आइज जो हैं किसे कहा जाता है, आइस पोटैटो की एक्सिलरी बड को कहा जाता है। पोटैटो एग्जैक्टली एक ट्यूबर है जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, और आइस जो हैं वो पोटैटो पे एक्सिलरी बड्स होती हैं। फेवरेबल कंडीशंस के टाइम पे ये आइस स्प्राउट होती हैं, और फिर एरियल शूट, जो आपका ये शूट है, ये शूट बनता है। इसीलिए इस तरह से आलू जो है वो वेजिटेटिव ट्यूबर की फॉर्म में, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रोल प्ले करता है। ट्यूबर्स में कोई एडवेंटिशियस रूट्स नहीं होती हैं, इसीलिए वो डिफर करते हैं राइजोम से। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, तो सोलेनम ट्यूब्रोसम, पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूब्रोसम, भूलेंगे नहीं।
क्यों ट्यूबर से अलग है राइजोम? राइजोम ट्यूबर से अलग है, दोनों ही अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं, लेकिन राइजोम में हमको एडवेंटिशियस रूट्स दिखाई देती हैं, और आलू में, आलू से कभी आपने रूट्स निकली हुई देखी हैं? आलू में रूट्स नहीं होती हैं, ठीक है, ट्यूबर्स में आपको रूट्स नहीं दिखती हैं। तो जो भी अगर आलू से, उस ट्यूबर से कोई रूट्स निकलती तो उनको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, लेकिन आलू में रूट्स हमने नहीं देखी हैं। अदरक में रूट्स होती हैं। तो राइजोम अलग है, ट्यूबर अलग है, ट्यूबर में एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो नहीं होती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है बल्ब। नेक्स्ट अंडरग्राउंड हमारे पास क्या आ गया? नेक्स्ट अंडरग्राउंड जो स्टेम हम पढ़ रहे हैं वो है बल्ब। क्लियर है? चलिए बल्ब जो है वो कंडेंस्ड, देखिए कैसा है, कंडेंस्ड है, ठीक है, कंडेंस्ड है। ये है आपके पास प्याज, कैसा है? कंडेंस्ड है, ठीक है। ये देखिए, ये आप मैंने फोकस किया है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान से देखिए, ये क्या है? प्याज। प्याज क्या है यहाँ पे? ये कंडेंस्ड है, ठीक है। चलिए समझ गए आप? तो कंडेंस्ड हो गया। और अगर मैं ज़्यादा और अच्छे से आपको दिखाऊं, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट के लिए वेट करिए ज़रा। तो ये देखिए, ये है आपके पास आपका लहसुन, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाले हिस्से को हम कहते हैं स्टेम। ये जो आपको दिखाई देते हैं, ये क्या है? लीव्स है ये। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया बल्ब। एक कंडेंस्ड डिस्क लाइक अंडरग्राउंड स्टेम है जो विच इटसेल्फ डज नॉट स्टोर फूड मटेरियल। तो बल्ब, देखिए ट्यूबर ने फूड मटेरियल को स्टोर किया, ठीक है, ट्यूबर ने फूड मटेरियल को स्टोर किया। उसके अलावा हमारे पास राइजोम हमने पढ़ा, राइजोम ने भी फूड मटेरियल को स्टोर किया, लेकिन बल्ब जो है वो फूड मटेरियल को स्टोर नहीं करता है। तो फिर ये क्या करता है? देखिए बल्ब एक कंडेंस्ड सा, ये देख सकते हैं आप, कंडेंस्ड सा छोटा सा, जो आप लहसुन और प्याज पे, अनियन और गार्लिक का जो हिस्सा आप काट के फेंक देते हैं, वही हिस्सा बल्ब होता है, ठीक। डिस्क शेप्ड होता है, अंडरग्राउंड स्टेम है जो खुद फूड स्टोरेज का काम नहीं करता है। The upper surface of disc-like stem is slightly conical and bears centrally placed apical bud and many concentrically arranged overlapping scale leaves। देखिए, आप जानते हैं कि ये बल्ब है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी बल्ब है, ठीक है। बल्ब खुद तो, अब हम प्याज का जो हिस्सा फेंक देते हैं काट के, जो गोल गोल सा होता है, ठीक है, कोन कोन सा, कोन ये इस तरह कोन ऐसा जैसे बना होता है ना, ठीक, इसको हम फेंक देते हैं। तो यही वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है, यही वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? इसी हिस्से को हम बल्ब कहते हैं। अब ये फूड्स तो स्टोर नहीं करता, लेकिन इसमें एक सेंट्रली अरेंज्ड एपिकल बड होती है, बिल्कुल बीचों बीच देखिए एपिकल बड होती है, जिसके आसपास से बहुत सारी स्केल लीव्स होती हैं। आसपास से बहुत सारी क्या होती हैं? स्केल लीव्स होती हैं। तो जो हम अनियन का हिस्सा खाते हैं, गार्लिक का हिस्सा खाते हैं, वो स्टेम नहीं, वो होता है लीव्स। Inner scale leaves or leaf bases store food and are thick and fleshy, while outer few scaly leaves remain thin and dry and are protective in function। अब प्याज की अंदर अंदर वाली जो परतें होती हैं, अंदर अंदर वाली जो लीव्स होती हैं, वो भरी ताजी मोटी मोटी होती हैं और उनको हम खा सकते हैं, वो फूड स्टोर करती हैं। वहीं प्याज का और लहसुन का बाहर की कुछ परतें होती हैं, बाहर की कुछ स्केली लीव्स होती हैं, जो कैसी होती हैं? एकदम थिन थिन होती हैं, उनको हम निकाल के फेंक देते हैं, और वो अंदर वाली लीव्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। लोअर सरफेस ऑफ डिस्क लाइक स्टेम प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स। आपने देखा होगा प्याज से जो है, अगर आपने प्याज उगाया है कभी, तो प्याज से जो है कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। अब वो प्याज का जो बल्ब, जो एग्जैक्टली बल्ब वाला हिस्सा है, वो एक स्टेम है, वो एक रिड्यूस्ड मॉडिफाइड डिस्क शेप्ड स्टेम है। अब स्टेम से जब भी निकलेगी रूट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। डिस्कोइड स्टेम बोलते हैं हम इसको, जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, फ्लैशी लीव्स उसके ऊपर होती हैं, और फाइब्रस रूट्स। मोनोकॉट है एक, जो प्याज क्या है, एक मोनोकॉट फैमिली को बिलोंग करता है। तो बल्ब जो है, बल्ब पे फाइब्रस रूट
होती हैं। तो बल्ब की डेफिनेशन बोलनी हो तो क्या हो जाएगा, इट इज अ डिस्कोइड स्टेम विच इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, विच इज हैविंग compactly arranged fleshy leaves above and fibrous roots below। ऊपर fleshy leaves होती हैं, नीचे जो है वो fibrous roots होती हैं, और commonly इसको हम कहते हैं bulb। ये spherical होता है ऑलमोस्ट। fleshy stem leaves जो हैं वो एपिकल बड को सराउंड करती हैं, और इनको ऐसी जब जब क्या होता है, देखिए जब जो है वो फ्लैशी स्केली लीव्स जो हैं एपिकल बड के सराउंड करती हैं कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में, गोल 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 बनाए होते हैं ना रिंग्स, तो उसको हम कहते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब, जैसे कि अनियन। और कभी कभी जो है लीव्स, अब गार्लिक में देखेंगे आप, बिल्कुल गोल गोल नहीं होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं, एक के ऊपर एक होती है। तो कभी कभी जो है वो ओवरलैपिंग हमको लीव्स दिखाई देती हैं, एक लीफ का मार्जिन जो है वो दूसरी लीफ के मार्जिन पे होगा, तो ऐसे बल्ब को हम कहते हैं स्केली बल्ब, जैसा गार्लिक में होता है। तो हमारे पास ट्यूनिकेटेड बल्ब आ गया अनियन में, स्केली बल्ब आ गया गार्लिक में। तो आई होप अब बल्ब भी क्लियर है तुमको। तो लास्ट हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम है कॉर्ड। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, एनसीईआरटी पे भी डायग्राम आई थिंक दिया हुआ है इसका। तो कॉर्म और राइजोम में बहुत सारा, अदरक और जो अरबी होती है उसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। अदरक हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, लेकिन ये जो होता है कॉर्म जो है वो अपराइट ग्रो करता है। कॉर्म छोटा सा होता है, अपराइट ग्रो करता है, थिक होता है अंडरग्राउंड स्टेम। इसमें भी बहुत सारी बड्स होंगी, स्केल लीव्स होंगी, ठीक है, जो कि स्केल लीव्स जो हैं वो क्या करेंगी, देखिए स्केल लीफ है, ठीक है, ये नोड्स इंटरनोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन स्केल लीफ से ही आगे क्या होगा, आगे का नया जो है वो कॉर्म आएगा बाद में, ठीक है। और इसके ये देखिए, ये क्या बेस पे क्या होंगी, एडवेंटिशियस रूट्स। तो सिर्फ ट्यूबर में एडवेंटिशियस रूट्स नहीं है, बाकी सब में एडवेंटिशियस रूट्स है। कॉर्म जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ राइजोम है, लेकिन राइजोम ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली, कॉर्म जो है वो वर्टिकली ग्रो करता है। तो अरबी, कोलोकेशिया, जमीनकंद, अमोर्फोफेलस, दो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आते हैं। अब आपका काम है सारे नोट्स को बनाना और मुझे चेक करवाना, और ये सारा जो है वो आप लर्न कर लेंगे। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।